हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर चल रही है, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि लहर जो है वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रही थी। लेकिन आखिरी पलों में जिस तरह से भाजपा ने इस चुनाव में बाजी पलटी, उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अब इसे लेकर हार का ठीकरा अपने नेताओं पर ही फोड़ा जा रहा है। जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, तो साथ ही इस बैठक में अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रदेश में हार की समीक्षा का कारण क्या रहा, इसे लेकर जांच करेगी। हालांकि दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने भी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाई है और बड़ी बात कही है कि इन चुनावों में सभी नेता अपना अपना हित तलाशते रहे। आपको बता दें कि खड़गे के आवास पर बैठक के लिए राहुल गांधी के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद थे। हरियाणा में पार्टी को मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने तीखे सुर में कहा कि राज्य के नेताओं का हित पार्टी से ऊपर रहा, इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हित नीचे खिसक गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी हरियाणा में कई रैलियां की और यहां पर हुड्डा और सैलजा की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। आपको बता दें कि खड़गे के सरकारी आवास पर यह बैठक चली, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार की वजहों पर चर्चा की गई है। माकन ने हुड्डा और सैलजा के मतभेदों को लेकर कहा कि हार के एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। इनमें चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक शामिल है, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। लालू यादव के समधी और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी बैठक में नजर नहीं आए। ये बैठक इसीलिए भी अहम थी क्योंकि सैलजा समर्थक हारे हुए उम्मीदवार अपनी हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए हरियाणा की धरती पर डटा रहा, लेकिन फिर भी इस बार की जीत कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकल गई और अब उसे अगले 5 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर चल रही है, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि लहर जो है वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रही थी। लेकिन आखिरी पलों में जिस तरह से भाजपा ने इस चुनाव में बाजी पलटी, उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अब इसे लेकर हार का ठीकरा अपने नेताओं पर ही फोड़ा जा रहा है। जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, तो साथ ही इस बैठक में अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रदेश में हार की समीक्षा का कारण क्या रहा, इसे लेकर जांच करेगी। हालांकि दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने भी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाई है और बड़ी बात कही है कि इन चुनावों में सभी नेता अपना अपना हित तलाशते रहे। आपको बता दें कि खड़गे के आवास पर बैठक के लिए राहुल गांधी के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद थे। हरियाणा में पार्टी को मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने तीखे सुर में कहा कि राज्य के नेताओं का हित पार्टी से ऊपर रहा, इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हित नीचे खिसक गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी हरियाणा में कई रैलियां की और यहां पर हुड्डा और सैलजा की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। आपको बता दें कि खड़गे के सरकारी आवास पर यह बैठक चली, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार की वजहों पर चर्चा की गई है। माकन ने हुड्डा और सैलजा के मतभेदों को लेकर कहा कि हार के एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। इनमें चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक शामिल है, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए सांसद कुमारी शैलजा
और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। लालू यादव के समधी और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी बैठक में नजर नहीं आए। ये बैठक इसीलिए भी अहम थी क्योंकि सैलजा समर्थक हारे हुए उम्मीदवार अपनी हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए हरियाणा की धरती पर डटा रहा, लेकिन फिर भी इस बार की जीत कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकल गई और अब उसे अगले 5 सालों का इंतजार करना पड़ेगा।